गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को ये ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज 2023-24 का फर्स्ट टेस्ट सीरीज है पीडब्ल्यू क्लासेस का, पीडब्ल्यू कोचिंग का। वो नीट के लिए जो प्रिपरेशन करवा रहे हैं उसमें ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज का फर्स्ट टेस्ट सीरीज था। इसमें ये देखा कि बहुत सारे बच्चे निकल के ये कह रहे थे कि भाई इसमें बहुत टफ क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ये बहुत ही अधिक मैथमेटिकल है, आउट ऑफ सिलेबस आ गया है क्वेश्चन। तो मुझे लगा कि नहीं, ये तो ऐसा मैंने क्वेश्चन मांग कर देखा, तो बताओ क्या किस तरह का क्वेश्चन आया, मैं भी तो देखूंगा क्या है। तो उसमें मुझे यही देखने को मिला कि क्वेश्चन तो टफ नहीं था, उतना बहुत अधिक टफ नहीं था। ये सब जो क्वेश्चन है वो बेसिक थ्योरी, बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड है। और बच्चों का एक प्रॉब्लम ये है कि जब तक वो पूरी तरह से रिविजन नहीं करेंगे और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन को वो सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो मेरा ये सजेशन है, निराश नहीं होना है, अपना एफिशिएंसी बढ़ाना है। और फिजिक्स वाले का जो टेस्ट सीरीज था बहुत ही अच्छा टेस्ट सीरीज था। हाँ, बेसिक नॉलेज जो उन्होंने मतलब पढ़ाया होगा, मुझे तो नहीं पता, मगर उन्होंने पढ़ाया होगा बेसिक चीज़ों, जैसे मैथमेटिक्स होता है, बेसिक मैथमेटिक्स है, या न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, प्रोजेक्टाइल है, वो सब का बेसिक कंपेरिजन का, कहीं बहुत अधिक कैलकुलेशन का कहीं जरूरत नहीं था। आप एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से कंपेयर करके उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके रिजल्ट्स को। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया है और बच्चे को इस तरह के क्वेश्चन का ट्राई करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए क्वेश्चन बहुत टफ आ गया है, इसमें हम लोग सोल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यही देख करके हमने सोचा कि नहीं भाई इसके क्वेश्चन को एक सॉल्यूशन बनाया जाए। बहुतों ने कहा कि भाई सॉल्यूशन आने में टाइम लगेगा, तो मैंने फिजिक्स का जो सॉल्यूशन तैयार कर दिया गया है कंप्लीट। ये सॉल्यूशंस आप लोग इस चैनल पे भी देख सकते हैं, पूरे के पूरे सॉल्यूशन मिल जाएगा फिजिक्स का। और जो क्वेश्चंस इसके पास मान ली कि नहीं होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप लोग क्वेश्चन भी डाउनलोड करके और अपना खुद प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और ये जो इसका सॉल्यूशन है वो भी आपके इसमें अवेलेबल है, आपको जज कर सकते हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया होगा या जो क्या होगा कि क्या मेरा क्वेश्चन सही है कि नहीं है। तो आप ये इस चैनल से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन का सोल्व करने के लिए, ठीक है। ओके, एक फोर्स इधर लग रहा है F, दूसरा फोर्स इधर लग रहा है F, दोनों के बीच का एंगल है 240 डिग्री। रिजल्टेंट इसमें लोग पहले निकालेंगे। रिजल्टेंट हो जाएगा R इज इक्वल टू रूट ओवर F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2 F इंटू F कॉस 240 डिग्री, ठीक है। अब ये है, इसमें R इज इक्वल टू रूट ओवर 2 F स्क्वायर प्लस 2 F स्क्वायर कॉस 45। ये ध्यान देना है, 240 डिग्री जो है, 240 डिग्री को हम लोग कैसे क्या चेंज करेंगे, तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं 180 प्लस 60, इसमें चेंज कर देंगे तो R इज इक्वल टू रूट ओवर 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर, और ये कॉस 180 प्लस थीटा, ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, इसमें बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है। इसमें हम लोग देखेंगे कि ये ऐसे क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट में 180 यहाँ आया, 1 प्लस थीटा इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो कॉस का वैल्यू नेगेटिव होता है और ये हो जाएगा माइनस कॉस 60 डिग्री। तो R इज इक्वल टू हो गया हमारा रूट ओवर 2F स्क्वायर माइनस 2F स्क्वायर इंटू कॉस 60 का वैल्यू 1/2, तो R का वैल्यू आ गया इसमें से हमारा F। और ये रिजल्टेंट जो है ये पहले क्वेश्चन में दिया हुआ था, R इज इक्वल टू एक्स F/2, इसमें हमारा x का वैल्यू निकालना था। यही क्वेश्चन आया है पीडब्ल्यू का टेस्ट सीरीज में। अब x F/2 बराबर F, तो x बराबर ये आ जाएगा 2, आंसर हो जाएगा इसका x बराबर 2, ठीक है। इसको पॉज कर दो। सेकंड क्वेश्चन बना रहा है। सेकंड क्वेश्चन में कहा है कि द इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल मूविंग इन x y प्लेन इज गिवन बाय y इज इक्वल टू x माइनस x स्क्वायर बाय 25। इनिशियल स्पीड एंड मैक्सिमम हाइट निकालना है। इनिशियल स्पीड और मैक्सिमम हाइट। इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या करना है कि पहले ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशंस क्या होता है, तो y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस 1/2 g x स्क्वायर बाय u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। इस केस में इसको ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पर x का कोफिशिएंट tan थीटा, तो इसमें हो जाएगा tan थीटा बराबर 1। और tan थीटा 1 कब होता है, ये होता है जब थीटा 1 होता है, तो 1 tan थीटा 1 बराबर 1 होता है। और tan थीटा 1 का वैल्यू 1 है, तो 1 tan थीटा 1 का वैल्यू 1 है,
45 डिग्री का होता है। एंगल हम लोगों को पता चल गया। और हम लोगों को क्या निकालना है, इनिशियल स्पीड निकालना है। इनिशियल स्पीड इसमें इसका देखते हैं, ये इसका कोएफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ पर कितना है हमारा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1/25। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है -1/2 g बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। माइनस माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ पर हम लिखेंगे कि 1/25 इज इक्वल टू 10/2 इंटू यू स्क्वायर कॉस 45 डिग्री का स्क्वायर। यही है। इसमें हो जाएगा हमारा 1/25 और ये हो जाएगा 5 बाय यू स्क्वायर कॉस 45 का 1/√2 का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 1/25 और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा यू स्क्वायर बाय 2। ये ऊपर चला गया, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यू स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 25 इंटू 5 और यू स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इंटू 10। तो यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बराबर हो गया हमारा, या यू बराबर हो गया √25 इंटू 10। तो यू का वैल्यू हो जाएगा 5√10। यही है आंसर। इस तरह से क्या है, इसमें फोर्स एफ लग रहा है। यहाँ पर 2 ब्लॉक है M1 और ये है M2। ये ब्लॉक है, इसमें लिखना है कि फोर्स ऑन पुली ड्यू टू टेंशन इन स्ट्रिंग। फोर्स ऑन पुली, इस पुली पर कितना फोर्स लग रहा है, इसमें निकालना है फोर्स ऑन पुली। पुली पे फोर्स क्या लग रहा है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं कि इधर एफ लग रहा है, इस डायरेक्शन में भी एफ लगेगा। तो ये हमारा पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ये हो जाएगा एफ इधर और एक एफ इधर। तो रिजल्टेंट जो होगा इसका इस डायरेक्शन में होगा और ये कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट इज इक्वल टू √ओवर इस दोनों के बीच का एंगल जो है ये 90 डिग्री का है। ये हो जाएगा एफ का स्क्वायर 2f इंटू एफ कॉस 90 डिग्री। आर का वैल्यू हो गया, इसका वैल्यू तो 0 हो जाता है। एफ का स्क्वायर आर इज इक्वल टू 2f स्क्वायर, तो आर इज इक्वल टू √2f। क्या है, कैसे बन रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन अब डिस्कस करेंगे। इसमें दिया हुआ है क्या, पार्टिकल इज एट x इक्वल टू 0। x पहले 0 है, उसके बाद दिया हुआ है कि v जो है वो क्या है 2√x है। इसमें क्या है कि टाइम डिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, टाइम डिपेंडेंस ऑफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकालना है। तो यानी कि इसका हमको निकालना है v का फंक्शन t में क्या होगा, ये निकालना है। इसके लिए लोग क्या करेंगे इसमें कि v को भी क्या, v बराबर दिया हुआ है 2√x, इसको हम लोग लिख सकते हैं dx/dt बराबर 2√x, ये लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एक्स एक्स पे यहाँ पे लाएंगे तो ये हम लिख सकते हैं ऐसे dx/x पे पावर 1/2 बराबर 2dt, ये ला सकते हैं। अब इंटीग्रेट करना है दोनों तरफ, इंटीग्रेटेड dx/x पे पावर 1/2, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2dt। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x पे पावर, इसका कहने का मतलब ये हो गया कि x पे पावर -12 dx बराबर 2dt। इसका हो जाएगा x पे पावर -12 प्लस 1 बाय -12 प्लस 1 और ये हो जाएगा 2 इंटू टी। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, x पे पावर 1/2 और ये 1/2 इंटू टी, ये ऊपर चला जाएगा तो 2x पे पावर 1/2 इंटू 2t, ये कट गया, यानी कि ये अब आ जाएगा हमारा x पे पावर हाफ बराबर t। यदि इसको हम लोग दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर t स्क्वायर। अब x बराबर t स्क्वायर हो गया तो हमको क्या लाना था, फंक्शन लाना था, वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंस होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या इक्वेशन दिया हुआ है, v बराबर 2√x, x का वैल्यू यहाँ पर भर देते हैं तो v बराबर हो जाएगा 2 रूट के अंदर में t स्क्वायर, तो ये हो जाएगा v बराबर 2t, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि एक बॉडी
ब्लॉक ऐसे रखते हैं, इस पर रखा हुआ है, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव ब्लॉक ऑन द सरफेस। इधर फोर्स F लग रहा है, ये एंगल थीटा दिया गया है, इसका 2 kg वेट है, म्यू फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया हुआ है 3/4। तो इसमें बोल रहे हैं मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि पहले तो देखेंगे क्या क्या फोर्स लग रहा है। तो एक फॉर फ्रिक्शनल फोर्स, ये इसका कंपोनेंट एक इधर होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। ये क्या हो जाएगा F cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा F sin थीटा, एक फोर्स होगा। दूसरा क्या फोर्स लग रहा है इसमें, फ्रिक्शनल फोर्स। इधर से फोर्स हम इसको इधर खींचना चाह रहे हैं तो फ्रिक्शन इसको अपोज करेगा, ये इधर लगेगा, इसको हम लोग लीजिए फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, एक इसका वेट जो है वो नीचे की ओर काम कर रहा है 2g का, और इसके ऊपर में नॉर्मल रिएक्शन m काम कर रहा है। ठीक है, अब क्या है कि हमको निकालना है कि इसका मिनिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा इसके ऊपर। मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू क्या था, v बराबर हमारा आया इधर 2 + 6t - 2, ये आया। एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है dv/dt। इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे पूरे को, तो डिफरेंशिएशन d पूरा 2 + 6t - 1 ये हो गया बाय dt। तो a इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 का 0 6 और ये है, तो 6 का इसका होगा, तो 6 कांस्टेंट रह गया, dt - 1/dt। इसमें t का 1 हो गया, इसका 0 हो गया, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 6। तो 6 आ गया। ऑप्शन देखें इसमें कौन सा है, दूसरा नंबर का ऑप्शन है एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज 6 मीटर पर सेकंड। तो ये आ गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही एक्सेलरेशन आ गया। ऑप्शन एक ही तो सही है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा ये, दूसरा देखने का जरूरत भी नहीं है। अब आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, पोजीशन इक्वेशन ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है, r वेक्टर इज इक्वल टू t² i प्लस 4tj, ये पोजीशन वेक्टर दिया है। और बोल रहा है टाइम व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद x एक्सिस। जब पार्टिकल x एक्सिस पर 30 डिग्री का एंगल बना करके मूव कर रहा है, तो उस केस में उसका टाइम क्या होगा। तो देखिए टाइम क्या होगा इस केस में हमारा, क्या हम लोग लिखेंगे कि वेलोसिटी, कोई पार्टिकल एक्स वाई डायरेक्शन में मान लो एक्स ऐसे करके चल रहा है कहीं से भी, ये एंगल 30 डिग्री का बना करके, वेलोसिटी मान लेते हैं u होगा। इसका दो कंपोनेंट होगा, वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में u cos 30 डिग्री और y कंपोनेंट u sin 30 डिग्री, यही होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, u cos 30 डिग्री i कैप प्लस u sin 30 डिग्री j कैप लिख सकते हैं। और हमारा पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है यहाँ पर कि r वेक्टर बराबर t² i प्लस 4tj। इसको पोजीशन वेक्टर, ये डिस्टेंस का डिस्टेंस दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ टाइम। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो dr/dt ये क्या देगा, ये वेलोसिटी वेक्टर देगा, dr/dt वेलोसिटी वेक्टर देगा। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2t i कैप प्लस 4t का तो 1 हो गया j कैप, ये हो जाएगा हमारा वेलोसिटी कंपोनेंट इसका पोजीशन वेक्टर का। अब इक्वेशन मान लेते हैं ये 1 है और दूसरा हमारा वेलोसिटी वाला लिखे यहाँ, इस दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों तो सेम वही वेलोसिटी होगा। ये पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, इसमें डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी आ गया, और ये कंपोनेंट वेलोसिटी दिया हुआ है कि एक्स एक्सिस से बना रहा है 30 डिग्री का, तो इसको भी वेक्टरली रिजॉल्व कर लीजिए। अब इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों सेम होगा कोएफिशिएंट i का। इसे हम लोग लिख सकते हैं कि u cos 30 डिग्री बराबर 2t पहला, और इस केस में क्या हो जाएगा u sin 30 डिग्री बराबर 4, यही तो इक्वेशन बना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको दोनों को या तो डिवाइड कर दें, तो जब डिवाइड कर देंगे तो इसका बन जाएगा क्या, cot 30 का वैल्यू क्या जा रहा है, इसमें लिख सकते हैं इसको कि cot 30 डिग्री, या सिंपल ऐसे लिख देंगे cos 30 बाय sin 30 बराबर 2t/4, ये कट गया 2। इसका क्या वैल्यू होता है cos 30 का √3/2, √3/2, और इसका हो गया 1/2, दिख रहा है ना, ये इज इक्वल टू t/2, ये 2 कैंसिल हो गया, यानी कि t बराबर कितना आ गया टाइम, t बराबर आ गया 2√3 सेकेंड। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हम लोग क्या दिया हुआ है कि एक ब्लॉक है, इसके ऊपर में ये फोर्स एक लग रहा है 10√3 न्यूटन का, ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री। ठीक है, ये 2 kg का है। ठीक है, इसमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ = √3 दिया हुआ है।
देन द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, फ्रिक्शनल फोर्स, यदि जो फोर्स ऐसे लगा रहे हैं इसमें फ्रिक्शनल फोर्स कितना काम कर रहा है, इसमें एफ आर कितना है, फ्रिक्शनल फोर्स कितना है। इस केस में जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ये हो जाएगा क्या, वेट इधर लग रहा है 2g का, नॉर्मल इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है 10√3 cos 30 डिग्री का, और एक ऊपर की ओर लग रहा है 10√3 sin 30 डिग्री का। अब फोर्स हम लोग बैलेंस करेंगे और एक फोर्स इधर लग रहा है एफ आर का। तो पहले हम लोग ये फोर्स कैलकुलेट करते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, ये होगा 10√3 cos 30 का वैल्यू हो जाएगा √3/2, तो ये हो जाएगा हमारा 5, यानी 5 × 3, ये हो गया 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, 15 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा n + 10√3 × 1/2 = 2 × 10, ये लग रहा है हमारा नॉर्मल। नॉर्मल का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, n = ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 20 - 5√3, ठीक है। -5√3। अब हमारा एफ आर जो है फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स होता है म्यू × n, तो एफ आर = म्यू, म्यू कितना है हमारा √3, तो √3 × ये हो जाएगा 20 - 5√3, इसको सोल्व करेंगे तो एफ आर बराबर आ जाएगा 20√3 - ये हो जाएगा 5 × 3, ये हो जाएगा हमारा 20√3 - 15, इसको रफली कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 19.682 इस टाइप से आता है। तो हम लोगों को क्या कह रहा था, हम लोगों को ये कह रहा था कि फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, फ्रिक्शनल फोर्स कितना, जब ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स, ये फोर्स हमारा 15 न्यूटन का है और फ्रिक्शनल फोर्स 19.5 का है, तो जब इधर वाला फोर्स लग रहा है तो मिनिमम ये क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स एडजस्टेबल होगा, तो ये मिनिमम हमारा फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो मिनिमम 15 न्यूटन ही होगा। इलेवन नंबर क्वेश्चन में क्या था कि ये हमारा फिगर दिया गया है, इसका हमको रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। रिजल्टेंट फोर्स के लिए हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, ये क्या होगा, फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे इसमें, ये है हमारा 90 और ये है 53, तो टोटल हमारा कितना, इतना प्लस इतना, ये आएगा इसका टोटल, इतना प्लस इतना का इतना हो गया। अब इसमें टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर टी स्क्वायर टी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये +2 t × t cos 143 डिग्री, 2t² + 2t cos 143 को 180 - 37 लिख सकते हैं, और cos 180 - थीटा माइनस cos थीटा होता है, वो माइनस cos 37 डिग्री हो गया, इसका वैल्यू 4/5, 37 का 4/5, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा √2/5t, ये रिजल्टेंट फोर्स हो गया पुली का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि मैन इज 2 मीटर बिहाइंड a bus and he tries to catch it. The bus is moving with 8 meter per second and man starts running towards it with a 4 meter per second square acceleration. The time taken by the man to catch the bus. कहने का मतलब क्या है कि ये डायग्राम बनाते हैं यहाँ पर हम लोग, ये बस इससे 200 मीटर इधर है, 200 मीटर यहाँ पर एक आदमी खड़ा है। ये जो है बस जो है इधर भी वेलोसिटी से 8 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से जा रहा है, आदमी है ये एक्सेलरेशन a = 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से जा रहा है। कह रहा है कि टाइम टेकन, तो ये आदमी को ये बस को पकड़ने में कितना टाइम लगेगा। इस केस के लिए हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, मान लेते हैं कि टाइम t में ये आदमी इसको कैच कर लिया, तो ये क्या हो गया, ये ब्लॉक यहाँ बस यहाँ पर आया और आदमी भी यहाँ पकड़ लिया। तो इसे कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ जाने पकड़ने में ये टाइम t लगा, तो यहाँ बस को भी यहाँ से यहाँ जाने में टाइम t ही लगा होगा। इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि एक इक्वेशन लिखेंगे कि ये टोटल डिस्टेंस कितना, मान लेते हैं कि ये x डिस्टेंस हो गया, तो ये मेन जो है वो यहाँ पहुँचने में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो डिस्टेंस = 200 + x। इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 था, 0 + 1/2 at²। इसे
इसमें हो जाएगा 200 प्लस एक्स प्लस 1/2 ए कितना है हमारा 4t स्क्वायर। ये काट लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 200 प्लस एक्स बराबर 2t स्क्वायर। ये आया। दूसरा चीज हमारे पास ये है कि x ये क्या चल रहा था, x जो है वो कितना टाइम लगेगा तो v इंटू टी। x इज इक्वल टू v है हमारा 8 इंटू टी, यही x होगा। इस t को यहाँ पर पुट करेंगे 200 प्लस 8t बराबर 2t स्क्वायर। 2 से डिवाइड कर दिए तो t स्क्वायर इज इक्वल टू 4t प्लस 100। ये आया इक्वेशन। तो t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 100 बराबर 0। इसको हम लोग निकाल देंगे माइनस ऑफ माइनस 4 प्लस माइनस रूट ओवर माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 1 माइनस 100 ये बाय 2 इंटू 1। इसको सोल्व करेंगे तो t बराबर हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस माइनस 16 प्लस 100 बाय 2। तो t इज इक्वल टू 2 वैल्यू आएगा, t का हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेंगे 2 1 प्लस रूट ओवर 26 सेकेंड। यही आंसर होगा इसका। थर्टीन नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 3t आई कैप प्लस 2t स्क्वायर जे कैप। बॉडी स्टार्ट्स विथ इनिशियल वेलोसिटी 0। द रेशियो ऑफ vx एंड vy कितना होगा एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। दे दिया हुआ है। इस केस में हम लोग क्या करते हैं पहले कि एक्सेलरेशन है v निकालना है मुझे। तो एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं dv बाय dt। ये क्या लिखेंगे 3t आई कैप प्लस 2t स्क्वायर जे कैप। तो dv इज इक्वल टू 3t dt आई कैप प्लस 2t स्क्वायर dt जे कैप। तो अब इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3t dt आई कैप इंटीग्रेशन ऑफ 2t स्क्वायर dt जे कैप। तो ये v इज इक्वल टू हो जाएगा 3t स्क्वायर बाई 2 प्लस 2t क्यूब बाई 3। यही होगा। अब ये क्या है कि टाइम t इक्वल टू 0 पे u 0 था, v 0 हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे vx निकालना है। ये है हमारा आई कैप और ये जे कैप। तो हम लोग लिखेंगे कि एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो v इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर बाई 2 आई कैप 2 इंटू 2 का क्यूब बाई 3 जे कैप। तो ये हमारा कितना हो गया, ये हो गया। आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो v इज इक्वल टू ये कट जाएगा 3 में 6 आई कैप प्लस ये हो जाएगा हमारा 16 बाई 3 जे कैप। तो देने का वी एक्स हो गया 6, वी वाई हो गया 16 बाई 3। तो वी एक्स बाई वी वाई इज इक्वल टू 6 बाई 16 इंटू 3। ये गया 18 बाई 16। ठीक है। और इसके साथ जो रहेगा ये क्या है हमारा टी क्यू है। ठीक है। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं। ये कितना होगा 2 से कर देंगे तो वी एक्स बाई वी वाई इज इक्वल टू 9 बाई 3। ये रिलेशन आ गया। यही है। अब आते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। और ये डिपेंड करता है मास प्रोपोर्शनल है पी मोमेंटम के, जिसको हम मान लेते हैं कि ए एरिया के, बी और टाइम के मान लेते हैं। ये मोमेंटम एरिया और टाइम है। तो मास इज इक्वल टू लिख सकते हैं इसको मास बराबर 1 L
0 t 0, यही हुआ इसका। ये प्रोपोर्शन है मोमेंटम। मोमेंटम हो गया मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी एल टी माइनस 1। ये पूरे पे पावर हो जाएगा ए, एरिया एल स्क्वायर पे पावर बी टाइम टी पावर सी। अब ये हो गया, सब लोग करेंगे अल्फा इज इक्वल टू एम, एम पे पावर ए, एल पे पावर ए प्लस 2b, टी पे पावर माइनस ए प्लस सी। कंपेयर करेंगे इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ, m पे पावर 1, l पे पावर 0, t पे पावर 0। कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू 1, a प्लस 2b का वैल्यू 0 और माइनस a प्लस c का वैल्यू 0। इसमें क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू a हो जाएगा, यानी c बराबर 1 हो गया। c का वैल्यू 1 हो गया, इसका हो गया। a का वैल्यू कितना है हमारा 1 है, तो 2b प्लस a बराबर 0, तो 2b बराबर माइनस a इज इक्वल टू माइनस 1, b बराबर हो जाएगा माइनस हाफ हो गया। अब इसमें भर देंगे तो मास जो है प्रोपोर्शनल हो जाएगा p पे पावर कितना है 1, l पे पावर कितना a पे पावर कितना है b कितना हो गया माइनस हाफ और t पे पावर कितना हो गया 1। तो यही हो गया हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये है 40 नंबर क्वेश्चन। पहले बताते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, सेंसिंग रिजल्ट करके है। तो हम लोग इसका पहला पार्ट ए पकड़ते हैं। ए में क्या दिया हुआ है कि v इज इक्वल टू 8t, ये दिया हुआ है v इज इक्वल टू 8t। तो इसमें ऑप्शन है क्या कि वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, तो पार्टिकल विल चेंज द डायरेक्शन आफ्टर सम टाइम्स। इसमें डायरेक्शन नहीं चेंज करेगा, इसका खाली वेलोसिटी चेंज होता रहेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी देखेंगे कि हमारा क्या होता है। इसमें एक ऑप्शन है आर में क्या दिया हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 1, 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये यहाँ पे v इज इक्वल टू 8 इंटू 1 बराबर 8 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। तो ये वाला ऑप्शन मेरा सही हो गया। तो ए में जो है हमारा एक पॉइंट आ गया आर, और दूसरा देखते हैं कौन सा है। अब इसको जो है v बराबर 8t है, इसमें हम लोग dv बाई dt कर देते हैं, a इज इक्वल टू dv बाई dt, तो ये आएगा 8। ये क्या है, यूनिफॉर्म है एक्सेलरेशन, यानी a इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। इस केस में हो गया s, ठीक है, r और s। तो ऑप्शन हो गया 1 नंबर ऑप्शन जो है 2, a का आर एस, बी का इसी तरह से आएगा पी क्यू, आगे वाला आएगा इस तरीके आएगा, तो सही है। अब आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। 16 नंबर के क्वेश्चन में क्या है कि ये हमारा ऐसे है, इसमें कैसे लगा हुआ है, यहाँ पर फोर्स एफ लग रहा है, एक ड्रॉप ऐसे एम का। तो इसमें कोई क्वेश्चन कर रहा है टेंशन इन स्ट्रिंग 2 इन डायग्राम गिवन बिलो। तो ये है स्ट्रिंग 1, ये स्ट्रिंग 2। इसमें टेंशन कितना लगेगा, तो ये एफ है, इधर भी एफ लगेगा, तो इस डायरेक्शन में 2f लगेगा। तो आंसर जो हो गया 2f। 16 पर 17 नंबर कार इज मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ v दिया हुआ है 40 मीटर पर सेकेंड, रेडियस है 400 मीटर, स्पीड इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन द नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, तो नेट एक्सेलरेशन इसमें क्या होता है, हमको a नेट इज इक्वल टू, हम लोग देख लेंगे इसका क्या होगा, 2 हो जाएगा। एक हो जाएगा कि v स्क्वायर बाई आर आई कैप, और ये जो a है जे कैप। तो इस केस में हम लोग निकालेंगे v स्क्वायर 40 का स्क्वायर बाय r है 400 आई कैप प्लस 3 जे कैप। यही एक्सेलरेशन है। इसको सोल्व कर लेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 40 इंटू 40 बाय 400 आई प्लस 3 जे। इसमें से 400 से 400 कट गया, 0 कट गया, तो ये हो जाएगा हमारा 4 आई 3 जे। ठीक है, तो इसका हम लोग नेट निकालेंगे वेक्टर फॉर्म में, यानी कि a
नेट का मॉड हो जाएगा √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब 5। अब ये क्या कह रहा है कि नेट एक्सेलरेशन ऑफ कार इज, नेट एक्सेलरेशन ऑफ कार इज, ये दिया हुआ है नेट एक्सेलरेशन, ये नेट एक्सेलरेशन 1/3 और ये हमारा आया 5। तो x का वैल्यू निकालना है तो क्यूब कर देंगे, x बराबर 5 का क्यूब दैट इज इक्वल टू 125। यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, इसका 1 नंबर है ये ऑप्शन। 19 नंबर दिखा देते हैं। 19 नंबर में है क्या कि फोर्स एक ऐसे करके चल रहा है, ये ऐसे गया, ऐसे गया, ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे हो गया। ये है हमारा 2, ये फोर्स है, ये टाइम है, ये है 20, ये है 2, ये है 8 और ये है 12। t इज इक्वल टू सेकेंड। तो ये पूछ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ बॉडी 12 सेकेंड आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट 12 सेकेंड में कि वेलोसिटी क्या होगा। तो वेलोसिटी क्या है, ये क्या फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है। तो फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ में एरिया अंडर दिस कर्व, एरिया अंडर दिस कर्व, ये एरिया जो है वो क्या देता है, फोर्स इंटू टाइम ये बताता है, दैट इज इक्वल टू m इंटू v बताता है ये। तो एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका 1/2 ट्रेपेजॉइडल का एरिया हमारा ले लेंगे दिस प्लस दिस, तो ये हो जाएगा हमारा 12 प्लस 6 ये, और हाइट हो जाएगा हमारा ये 20 इंटू 20 ये आ गया। तो ये कितना आ गया 10 इंटू 18 यानी कि 180। ये हमारा आ गया क्या, एरिया आ गया। और ये एरिया जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, एम भी के। एम कितना है हमारा, एम दिया हुआ है 18 kg, ये m इज इक्वल टू 18 kg ये दिया गया। इसमें भर देते हैं तो v इज इक्वल टू कितना हो गया 180/18, ये कट गया। v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। यही हो गया आंसर। क्वेश्चन सब बहुत इजी है, कोई बहुत अधिक डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, मगर कैलकुलेशन है, फर्स्ट टाइम इस टाइप की कैलकुलेशन को करने में बड़ा दिक्कत होता है होगा किसी भी स्टूडेंट को। तो ये बहुत ही मैथमेटिकल क्वेश्चन पेपर है, ऐसा एक्चुअली नहीं रहना चाहिए। इसमें जो मेडिकल का ट्रेंड है या मेडिकल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें 50% क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्चुअल बेस्ड रहना चाहिए। जो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन 1-2 लाइन में आंसर आ जाए, मगर जो कैलकुलेशन बेस्ड जो रहेगा ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, कोई दिक्कत नहीं था। और सब जो कैलकुलेशन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है बहुत ही लेंदी है, ऐसा नहीं रहना चाहिए। चलिए फिर आप लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इसमें तो स्लोप निकाल लेना है। इसका क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा 2, इसका 2 है आंसर। ठीक है, 21 हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या है, बहुत क्वेश्चन का अच्छा क्वेश्चन है ये। 21 नंबर में क्या है कि एक स्मूथ सरफेस पर ऐसे बड़ी सी ब्लॉक है, उसके ऊपर में एक ब्लॉक ऐसा रखा हुआ है। ये 4 सेंटीमीटर का है, यहाँ से ये 4.5 सेंटीमीटर का है। यह न्यू दिया हुआ है इसका, इस पर हम लोग फोर्स F इज इक्वल टू 12 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है। ठीक है, जी दिया हुआ है मास m ए का 2 kg, m बी का 3 kg और म्यू जो है वो 0.3 दिया हुआ है, और जी जो दिया हुआ है वो 10 दिया हुआ है। ठीक है, 10 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये दिया हुआ है। ये कहता है क्या कि हाउ मच टाइम द ब्लॉक ए विल टेक इन द लाइनिंग अप विद द फ्रंट ऑफ द फेस बी, बी के फेस से ये वाला ब्लॉक जो है कब ये गिर जाएगा। ये क्वेश्चन कहने का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। मान इसको लोग सेंटर ऑफ मास से लेते हैं, सेंटर ऑफ मास से लेंगे तो ये हो जाएगा 2। तो हमारा जो एक्स डिस्टेंस होगा वो होगा 4.5 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर का। इतना डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना है टॉपल करने के लिए, मतलब स्लिप करने के लिए, सॉरी टॉपल नहीं, स्लिप करने के लिए। अब हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ये है 2 kg का। ठीक है, इसमें फोर्स F लग रहा है, F इधर लग रहा है। ठीक है,
एफ इधर जब लग रहा है, इसका वेट इधर लग रहा है, इसका 2 kg का नीचे, एन ऊपर लग रहा है, और इसमें फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है एफ आर, ठीक है। तो ये क्या, क्योंकि ये तो मोशन होना है तो इसमें हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि अच्छा, इसमें पहले फ्रिक्शनल फोर्स चेक कर लेंगे। तो फ्रिक्शनल फोर्स लग कितना रहता है, तो म्यू इंटू एन होता है। म्यू कितना है 0.3, एन कितना है mg इंटू 2 इंटू 10 निकल गया। तो ये एफ आर जो है ये कितना लग रहा है 6 न्यूटन, फ्रिक्शनल फोर्स 6 न्यूटन लग रहा है, और हम लोग लगा रहे हैं कितना 12 न्यूटन। तो यानी कि क्या होगा कि जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा 6 न्यूटन तक ये और ये ब्लॉक सब साथ में ऊपर, क्योंकि यहाँ पर म्यू 0 है, तो ये साथ में ऊपर, जैसे ही ये लगेगा ये इस पर स्लिप कर रहा है, इसीलिए स्लिप कर रहा है। तो हम लोग इसका इक्वेशन में लिख लेंगे कि एफ माइनस एफ आर बराबर एम ए एक्सेलरेशन। तो ये कितना आ गया 12 माइनस 6 बराबर 2 इंटू ए। तो ए कितना आ गया 6/2, दैट इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ गया। अब ये ब्लॉक एक्सेलरेशन इस साइड में ये है किसका, ये है ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज 2023-24, डेट 29/10/2013 फिजिक्स वाला का है। फिजिक्स वाला में अभी ये नीट के लिए नीट एग्जाम्स के लिए टेस्ट सीरीज लिया है, टेस्ट नीट के लिए, नीट टेस्ट है ये, नीट के लिए वो टेस्ट है, उसका क्वेश्चन पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी लोग आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन कैसा, आप लोग खुद देख रहे हैं क्वेश्चन कैसा है। स्टूडेंट मेजर्स द टाइम पीरियड, 22 नंबर क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं। ये क्या है देखो, ये t इज इक्वल टू 2/√L/g। इसमें कहा जाता है मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन एस्टिमेशन ऑफ जी के एस्टिमेशन में कितना एरर है जी के एस्टिमेशन में। तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे इसमें। तो t स्क्वायर इज इक्वल टू 4π²L/g। हम लोग को जी में यूनिट करना है, तो g इज इक्वल टू हो जाएगा 4π²L/t। ये आ रहा है, यही हमारा पर इक्वेशन है। तो अब इस इक्वेशन के लिए हम लोग परसेंटेज एरर में जानते हैं डेल्टा g/g इंटू परसेंट इज इक्वल टू, ये कॉन्स्टेंट है, इसका काम खत्म हो गया, ये हो जाएगा डेल्टा L/L प्लस टी स्क्वायर है यहाँ पे, तो 2 डेल्टा t/t, यही है हमारा। इस केस में देखिए, इसमें दिया हुआ है कि टाइम पीरियड का E1 है और लेंथ ऑफ पेंडुलम E2 है। तो ये परसेंटेज दिया हुआ है, ये है E2 और ये है ट्वाइस ऑफ E1, E2 और ट्वाइस ऑफ E1, इसका ये मीन्स ये होगा डेल्टा g/g परसेंट में, ये हमारा आ गया, यही आंसर है इसका, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सारा, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, सिंपल कॉन्सेप्ट आना चाहिए, मगर कुछ क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन हमेशा रहता है, इसमें घबराने की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 पे क्या है कि इसको इसका वैल्यू निकालना है। दिया हुआ इक्वेशन v इज इक्वल टू a/t² प्लस bt प्लस c/t² प्लस d, ये दिया हुआ है। आपको इसका वैल्यू निकालना है, डायमेंशन ऑफ a b/cb, इसका निकालना है। तो चूंकि ये वेलोसिटी है, तो हर एक कंपोनेंट जो है उसका बाय होमोजेनिटी रूल से ये सब वेलोसिटी ही होगा। तो ये a/t² बराबर हो जाएगा L/t-1, और a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा L/t-1/t², दैट इज L/t-3, a का वैल्यू आ गया। सिमिलरली dt इज इक्वल टू L/t-1, b इज इक्वल टू L/t-1/t, दैट इज इक्वल टू L/t-2। c, ये पूरा टर्म c/t²/d इज इक्वल टू L/t-1, ये t स्क्वायर है, तो t स्क्वायर होगा, तो d इज इक्वल टू t स्क्वायर, d t स्क्वायर हो गया, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू L/t-1 इंटू t स्क्वायर L/t1। जब इतना सारा निकल गया तो हम लोग क्या करेंगे कि जो वैल्यू दिया है a/b/cd भरेंगे। a का वैल्यू कितना है हमारा L/t-3, b कितना है L/t-2, c कितना है L/t1 और d कितना है t स्क्वायर, यही है। अब इसमें देखिए L और ये L, तो L और L कैंसिल हो गया,
एक एल बचा, और ये कितना टी और टी 3 और 3 3 5, तो एल टी के पावर -8, यही हो गया हमारा आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं। आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1, ये निकालना है हमने। इसमें क्या है कि x इज इक्वल टू दिया हुआ है 2t³ प्लस 3t प्लस 4, y इज इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 1, z इज इक्वल टू 2 साइन 5t, यही दिया हुआ है। हम लोगों को इस इक्वेशन से वेलोसिटी निकालना है, यानी कि सीधा देखने पर पता चल रहा है कि ये लोग इसका हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे। तो dx/dt, देखिए dx/dt करेंगे, ये क्या हो जाएगा 6t स्क्वायर प्लस 3 और बाकी 0 हो गया। इस केस में ये आ गया वेलोसिटी अलोंग x, वेलोसिटी अलोंग y, तो dy/dt ये कितना हो जाएगा 2t प्लस 4। उसी तरह से dz/dt, इसमें डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो 2 पाई साइन का cos पाई t, यही है। अब है कि टाइम t इज इक्वल टू 1 पर, तो भर दीजिए इसमें t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 1, ये 1 भर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 9, ये कितना आ जाएगा 6, ये 1 भर देंगे तो पाई cos पाई का वैल्यू 0 होता है, माइनस है तो ये कितना हो जाएगा -2 पाई। तो इसको हम लोग वेक्टरली देखेंगे, वेक्टरली तो क्या हो जाएगा 9i प्लस 6j माइनस 2 पाई, यही आंसर है। ठीक है, अब आते हैं लोग, एक क्वेश्चन है 25 नंबर। 25 नंबर में क्या है, बॉडी ऑफ मास 2 kg is lying on a rough inclined plane of inclination 30 degree. The magnitude of force parallel to the incline need to make the block just move up the plane. Give the coefficient of static friction 0.3, g is equal to d. ऐसा कहने का मतलब ये है कि हमारा बस ब्लॉक ऐसा एक इंक्लाइन सरफेस है, ये एंगल 30 डिग्री दिया होगा। ठीक है, इस पर 2 kg का ब्लॉक है, 2 kg का ब्लॉक है इसमें। अब हम लोग इस पर क्या कर रहे हैं, एक फोर्स लगा रहे हैं F, इसको मूव अप करने के लिए। तो इसमें क्या होगा mg, ये हो जाएगा mg cos थीटा, इस डायरेक्शन में mg sin 30 डिग्री ये होगा, और जो कि फोर्स इधर लग रहा है इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स एक लगेगा Fr इधर। ठीक है, अब इस केस में हम लोगों को क्या करना, नहीं फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, ये हो जाएगा क्या हमारा कि n, ये इधर लग रहा है n। ठीक है, इस केस में हमारा क्या होगा, इक्वेशन करेंगे n इज इक्वल टू mg cos 30 डिग्री, ठीक है, और Fr इज इक्वल टू म्यू इंटू n। म्यू कितना है हमारा दिया हुआ, ये म्यू दिया हुआ था 0.3, ये हो जाएगा 0.3 गुना 2 इंटू 10 इंटू cos 30 का हो गया तो √3/2, तो ये हो जाएगा 2 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 3√3 का, यानी इसको लोग रफली देखेंगे तो ये हो जाएगा 5.2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स Fr। ठीक है, अब हम तो अब ये फोर्स कितना हमारा काम करेगा, ये F हम लोग यहाँ देखेंगे इसमें कि F इज इक्वल टू, अभी बैलेंस स्टेटमेंट उसको धकेलने वाला होगा, F इज इक्वल टू mg sin 30 डिग्री, ये कितना आता है 2 इंटू 10 इंटू 1/2, और ये हो जाएगा प्लस ये 3√3, यही है प्लस 3√3, तो F इज इक्वल टू 10 प्लस 3√3 न्यूटन, यही होगा हमारा फोर्स। ठीक है, क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं, हाँ सिंपल कॉन्सेप्ट है। मेडिकल्स में क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट बेस भी आते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, ये टाइप का रहना चाहिए, है ना।
मगर बहुत सारे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन या बहुत अधिक कैलकुलेशन वाला वैसा रहने पर कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम होती है। मगर ये सब क्वेश्चन सिंपल है, ये सब बेसिक चीज़ है, बेसिक चीज़ आना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को, चाहे वो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा हो चाहे मेडिकल की तैयारी कर रहा हो। ये सब जो क्वेश्चन है सिंपल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, और ये सब प्रीवियस ईयर में आया भी होगा, आया भी है मेडिकल एग्जाम्स में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में कुछ नहीं है, मैक्स मिनिमम स्पीड पूछ रहा है। देखिए ये है हमारा एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ऐसे, ठीक है। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये टाइम है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है। इसमें मैं स्पीड पूछ रहा है, तो इसी का हम लोग स्पीड जब देखेंगे, स्पीड कैसे होगा, तो स्पीड जो होगा इसका ये ऐसे दिख रहा है, तो स्पीड में क्या होगा, हम लोगों को क्या करना है, ये कैसा ग्राफ है, ये एक्सेलरेशन का जो ग्राफ है ये है साइन ग्राफ है, साइन वर्सेस सम कांस्टेंट अल्फा इनटू टी कुछ इस टाइप का है, साइन सम अल्फा टाइम्स टी टाइम का ग्राफ दिया हुआ है ये। तो जब हम लोग इसको स्पीड में करेंगे तो ये क्या होगा, डी वी बाई डी टी, यानी साइन कुछ अल्फा इंटू टी, ये हो गया, तो डी वी बराबर साइन अल्फा टी डी टी हो जाएगा। इंटीग्रेशन करेंगे v इज इक्वल टू साइन का माइनस कॉस अल्फा टी इंटू अल्फा टी हो जाएगा। कॉस मतलब कहने का मतलब वेलोसिटी जो होगा ये कॉस में होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी जब कॉस में होगा तो हम लोग माइनस टाइम्स, तो ये जैसे कहने का मतलब पॉइंट्स ड्रॉ कर लेते हैं, ये पॉइंट ड्रॉ कर लिए, ये पॉइंट ड्रॉ कर लिए, ये पॉइंट ड्रॉ कर लिए, ठीक है। इसमें कहते हैं मिनिमम स्पीड क्या होगा, तो मिनिमम स्पीड ठीक है। ये तो कॉस में है तो मान लेते हैं कैसे, ये हम लोग लेंगे इसका ऐसे, ये ऐसे ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो ये ग्राफ जो बनेगा, अब देखेंगे मिनिमम वैल्यू ये और ये वैल्यू है, यानी 1 सेकेंड और ये 2 सेकेंड है, ये 3 सेकेंड है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा 1 सेकेंड एंड 3 सेकेंड, ये आंसर होगा इसका। आइए 27 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 27 नंबर के क्वेश्चन में क्या है कि सिस्टम ऑफ ब्लॉक्स वन इन द फिगर इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट, मतलब इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, इग्नोर द फ्रिक्शन एवरीवेयर एंड टाइम बिकम ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऐसे करके हमारा पेन ब्लॉक है इस टाइप से, ये ऐसे ऐसे, ये फोर्स एफ इधर लग रहा है, ये 2 kg का है, इधर 3 kg का है, ठीक है। और ये ग्राउंड से इसकी हाइट है 4 मीटर, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ये कितने देर में यहाँ पर आगे टकरा जाएगा, कितना, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे। इसमें देखेंगे ये टेंशन इधर लग रहा है, ये इधर टेंशन लग रहा है, इधर लग रहा है, इसमें क्या हो जाएगा 3g माइनस टी बराबर 3a, ये इक्वेशन होगा। इस केस में क्या होगा, t माइनस एफ बराबर 2a होगा, इसको ऐड कर देंगे तो 3g माइनस 10 बराबर 5a, यानी 5a बराबर 20, a बराबर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया, अब लिखाएंगे s बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, s इज इक्वल टू 0 प्लस 1/2 इंटू 2, टाइम निकालना है t स्क्वायर, s हमारा है 4, तो 4 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 4 इंटू टी स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 4 कट गया, टी स्क्वायर बराबर 2, तो टी बराबर √2, ये हो जाएगा 1.41 सेकेंड, ठीक है। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल कॉन्सेप्ट पे है, कोई दिक्कत नहीं है। का 329 का 430 का बता देते हैं। ये क्या है 30 में कि परसेंटेज एरर बता रहा है, ये √a/b/c पे पावर 4 ये कह रहा है। मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर बता रहा है, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर कितना होगा, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर निकालिए इसमें, तो वही है डेल्टा z/z इज इक्वल टू, ये लिख देंगे कितना, हाफ
डेल्टा ए बाई ए प्लस हाफ डेल्टा बी बाई बी प्लस 4 डेल्टा सी बाई सी। ये कितना है? हाफ। ये कितना दिया हुआ है? 1%। ये भी है 1%। हाफ बी दिया हुआ है 2% और 4 ये दिया हुआ है, इसको भी लोग 0.5% लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया? हाफ कॉमन ले लिए, तो ब्रैकेट में कितना बच गया? 1 + 2 + 4, ये आ जाएगा हमारा 7/2%, यानी कि 3.5/100, ये आ जाएगा 0.035। ये हो गया।